हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ई दृष्टि करंट अफेयर्स 2021 के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 26 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने कुल 34 पदक जीते। अगला प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा तथा पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उड़ीसा में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य में हुक्का बार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंडर सी टनल वर्ष 2023 तक कहां शुरू किया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। तो ये कथन सही है। महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तो ये भी कथन सही है। अमीन नाइफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। तो ये कथन सही है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी कथन सही है। उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2021 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये कथन सही है। सूचकांक में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी कथन सही है। सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूचकांक में 180 देशों क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई। तो ये कथन सही है। सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये कथन गलत है। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहा, आइसलैंड नहीं। अगला कथन है, सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 एवं 3 सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चांदीपुर, और ये ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी RS शर्मा को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की आगामी प्रथम महिला के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गरिमा वर्मा को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस साइंस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का निर्णय किया। यह जेल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे में। यरवदा जेल पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दूसरे डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना गुजरात में की जाएगी। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो ये कथन सही है। इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। AP बाला सुब्रमण्यम तथा नरिंदर सिंह कपानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश भर के 22 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कथन गलत है। देश भर के 32 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। तो ये कथन सही है। पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चे 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से आते हैं। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 2 तथा 3 सही है। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में 10,000 प्रतिभाशाली किंतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने हेतु वन स्कूल वन IAS नाम की योजना शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य के द्वारा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोरोना वायरस का मुकाबला करने हेतु कितनी राशि की योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1.9 ट्रिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2020 को कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 में निहित प्रावधानों का यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उस पर कितनी राशि तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिमा कोहली। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है।
नेक्स्ट है, महीने भर चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया। ये कथन सही है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करना है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 तथा 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन 11 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। ये कथन सही है। भारत तथा किसी भी मध्य एशियाई देश के बीच पहला द्विपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन था। तो ये भी कथन सही है। इस सम्मेलन के दौरान 9 अनुबंध समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने बताया कि भारत यूएनएससी के 3 प्रमुख सहायक निकायों समितियों की अध्यक्षता करेगा। इसमें शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान प्रतिबंध समिति। बाकी तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति तथा लीबिया प्रतिबंध समिति, ये तीनों इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार दिवस का मुख्य विषय था रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2021 को किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय सिंह को। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, फरवरी 2021 में कौन सा क्रिकेटर किसी एक देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमीम इकबाल, और ये बांग्लादेश के बल्लेबाज हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।